हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स सीरीज में आज हम बिहेवियर मैनेजमेंट पर बात कर रहे हैं। और बिहेवियर मैनेजमेंट में भी हमने एक छोटा सा टॉपिक पिछले कई वीडियोस से लिया हुआ है, वो है कि बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या पनिशमेंट जरूरी है। एक मदर का क्वेश्चन है कि जब जब मैं अपने बच्चे की पिटाई करती हूं या पापा पिटाई करते हैं तो मेरा बच्चा गुस्सैल होने लगता है। जब हम प्यार से बात करते हैं तो वही बच्चा सबमिसिव होता है। मतलब कभी उसका व्यवहार हमें गुस्सैल दिखाई देता है, कभी उसका व्यवहार हमें लव एंड अफेक्शन से भरा दिखाई देता है। डियर मॉम, प्रश्न का जवाब आप खुद दे चुकी हैं। आपने कहा कि जब उसकी पिटाई होती है, जब उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो वो फुल ऑफ एंगर होता है। जब उसको प्यार से डील किया जाता है तो वो लविंग, अफेक्शनेट एंड वेल बिहेव्ड चाइल्ड होता है। मुझे कुछ इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद के पास आंसर है। आप दूसरी वाली पॉलिसी अपनाइए, आप धीरे धीरे उसी बिहेवियर को प्रमोट करने लग जाएंगे। जनरली ये देखा है कि बच्चे जब आप पनिशमेंट देते हैं उस समय उनमें बहुत गुस्सा होता है। कुछ बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाले बच्चों को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने डीप इनटू द सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेते हैं और सोचने लगते हैं। धीरे धीरे उस सोच को परमानेंट भी करने लगते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे मम्मी पापा मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए बुरा बने रहना ही अच्छा है। तो आपको जो सेकंड वाली बात आपने कही उस पर रहना है, ताकि बच्चा आपकी बात मानते हुए प्यार के साथ ग्रो हो सके। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पनिशमेंट देकर के बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उस पनिशमेंट को अनफेयर मानता है। बच्चे को लगता है कि यह पनिशमेंट आपने गलत दिया है, क्योंकि पनिशमेंट देने का तरीका भी गलत था। इसलिए वो बच्चा फील करता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और वो धीरे धीरे उसके ऊपर अपना एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने लग जाता है। जो रेबेलियन बच्चे क्रिएट होते हैं वो पनिशमेंट्स के थ्रू ही क्रिएट होते हैं, और उनको स्पेस न मिलने की वजह से होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को वेंट आउट करेंगे ही। तो उसका वेंट आउट स्कूल में हो सकता है, साथियों के साथ हो सकता है, टीचर के साथ हो सकता है, और कभी कभी आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे ये ना सोचने लग जाएं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो रैशनल नहीं है, तार्किक नहीं है, वो सोच के बात नहीं करते हैं, वो इम्पल्सिव हैं, वो गुस्से में ही बात करते हैं। कई बार बच्चों को सुना भी जाता है, क्या मम्मी पापा आपको प्यार से भी कोई बात कहनी आती है, या हर बात पे सिर्फ आप डांटना ही जानते हैं। तो उस समय आप जरूर इंट्रोस्पेक्ट करें कि आप कहीं गलत जा रहे हैं। जो हिटिंग है, जो पनिशमेंट है, जो किसी भी तरह की बच्चे के ऊपर शाउटिंग है, जो पब्लिक में बच्चे को डिमीन करने का तरीका है, वो क्या करता है कि ये बहुत सारी बैड मेमोरीज डेवलप करता है, और धीरे धीरे वो ऐसा एक घाव बच्चे के अंदर बन जाता है कि वो उसको जिंदगी भर निकाल नहीं पाता। और जिस तरह के माहौल के साथ बच्चा जी रहा होता है उसी तरह का उसका अपना व्यवहार बनता है। तो आपने कई बार देखा होगा, चिड़चिड़े पेरेंट्स के बच्चे भी चिड़चिड़े बनते हैं, और वो खुद भी चिड़चिड़े पेरेंट्स बनते हैं जब उनके अपने बच्चे होते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है ये टेंडेंसी भी। इसलिए ध्यान रखें कि अब तक जो कुछ भी पास ऑन हुआ था उसको अब हम रोकेंगे, अपने बच्चों तक वो चीज नहीं पहुंचाएंगे, अपने बच्चों को एक पॉजिटिव इकोसिस्टम ही देने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर इट इज नॉट टफ। थोड़ा सा पेशेंस डालने की जरूरत है। जब गुस्सा आए तो रिस्पॉन्स को रिएक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और घर में सब लोग बैठकर यदि थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर दें, थोड़ा फैमिली टाइम निकालना शुरू कर दें, आपस में गपशप का एनवायरनमेंट शुरू कर दें, थोड़ा जोक्स, चुटकुले ये सब घर के एनवायरनमेंट में ले आएं,
तो बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे में हम सभी पेरेंट्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं कि ठीक है, मैं बात तो तुमसे मनवा के रहूंगा मगर पनिशमेंट नहीं दूंगा, उसके बाकी सारे तरीके इस्तेमाल करूंगा। उसके लिए आपको जितना पता है वो इस्तेमाल करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, जिनके बच्चे सक्सेसफुल हैं उन पेरेंट्स से मिलिए और पता करिए कि उन्होंने क्या किया था अपने बच्चों के लिए, बिना पनिशमेंट दिए उन्होंने अपने बच्चों को कैसे सक्सेसफुल बनाया। और बच्चा क्योंकि कंप्यूटर नहीं है, कमांड करना बंद कर दीजिए। बच्चा एक इंडिविजुअल है, उसके पास एक इंडिविजुअल ब्रेन है, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, तो आप उसका फॉर्मेटिंग बहुत स्लो मोशन में, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत आसानी से, धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। और वो फॉर्मेटिंग कैसे होगी, खराब चीजों को निकालने का आपको कोशिश करना होगा। और खराब चीजें तभी निकलेंगी जब उन खराब चीजों की जगह अच्छी चीजें लेने लग जाएंगे। तो आपको बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई को बढ़ाते जाना है और आप पाएंगे कि आपके बच्चों की जो बैड मेमोरीज हैं, जो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके प्रति कुछ नेगेटिव लेके घूम रहे हैं, वो जब आप पॉजिटिविटी भर देंगे तो अपने आप बच्चे के दिमाग से वो निकल जाएगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारी स्टडीज ने भी प्रूव किया है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी प्रूव किया है कि बच्चों के ऊपर चीखना, चिल्लाना, पनिशमेंट देना बहुत ही नुकसानदायक होता है। जैसे a child who grows with physical punishment becomes more aggressive, क्योंकि उसने वो एग्रेशन देखा है आपके अंदर या टीचर के अंदर जो भी पनिशमेंट दे रहे होते हैं। दूसरी चीज जो साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव की है कि जितने भी बच्चे गाली गलौज, डांट खा के, पब्लिकली डांट खा के बड़े होते हैं, वो बच्चे खुद बड़े होके एब्यूजिव बनते हैं अपने बच्चे के प्रति। मतलब जो उन्होंने देखा होता है, जो उन्होंने सीखा होता है, वही वो अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप नेक्स्ट जनरेशन को भी इनडायरेक्टली खराब कर रहे होते हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी आपका बिहेवियर है इस समय, जो भी आप बो रहे हैं, जो भी आप सीडिंग कर रहे हैं, वही सीडिंग नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो रही है। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना हो कि बोए तो पेड़ बबूल का और आम की आशा करें। ऐसा नहीं होता है, जो बीज डालेंगे पौधा उसी का निकलेगा। तो इसलिए आप पहला बीज सही डालें, फिर उसमें खाद पानी सही डालें, उसको हवा दें, स्पेस दें। हवा से मतलब मेरा स्पेस है, उसको सनलाइट दें, उसको आप ग्रूमिंग का एनवायरनमेंट दें, उसकी केयर करें। तो आप पाएंगे ये सभी नेगेटिविटी से आपका बच्चा अपने आप दूर होने लगेगा। और इसमें आपसे ज्यादा आपकी मदद कोई और नहीं कर सकता। हालांकि मैं और मेरी टीम आपको 24/7 अवेलेबल है। जब भी आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़े, प्लीज कॉल द नंबर which is already shared with all of you, or the number available on www.drkaushik.org। आप उस वेबसाइट से भी जाकर अपने प्रश्न लिख सकते हैं और उनका जवाब मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन, कीप वॉचिंग these videos, keep sharing these videos so that no child is left behind. Thank you so much.